प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं के लिए हम तुलसीदास जी का एक पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के बारे में आपको ज्ञात है, यह संवत विक्रम संवत 1375 से 1700 तक का समय, अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल अथवा पूर्व मध्यकाल कहलाता है। और इसमें दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं, दो मार्ग हैं, सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग। सगुण मार्ग में भी पुनः दो धाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण मार्गीय राम भक्ति शाखा के एक प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास जी के बारे में कुछ भी लिखना यदि हो तो उनका ये परिचय एक वाक्य में आप जरूर दे देंगे। क्या क्या? भक्ति काल, सगुण मार्ग, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। इनका जो जीवन था वो बड़ा संघर्षमय था। जन्म इनका सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक राजापुर नामक गांव है, वहीं उनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। हालांकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिला के सोरो स्थान में भी मानते हैं। ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो अधिकांश विद्वान मानते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर गांव, रामचरितमानस में जो इनका जीवन परिचय है उसमें भी इसी स्थान का उल्लेख है। और बचपन से ही उन्हें मातृवियोग, पितृवियोग का सामना करना पड़ा था। बचपन में ही माता पिता उनके चल बसे थे। जाहिर है जीवन इनका पर्याप्त संघर्षपूर्ण था और यह एक सच्चाई है जीवन की, बहुत कड़वा सच है कि जिनका जीवन जितने संघर्षों में व्यतीत होता है उनके जीवन की उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होती हैं। कहा भी गया है, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो तुलसी जो इतने लोकप्रिय, इतने जनप्रिय कवि हुए, इसके पीछे कहीं न कहीं उनके जीवन का संघर्ष जो बाल्यकाल से ही प्रारंभ हुआ था, इसके पीछे वह भी बहुत बड़ा कारण है। उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनकी प्रतिभा, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, उनके जीवन का संघर्ष भी एक बहुत बड़ा कारण है उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि का। अब जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में जानने की आपके 10वीं कक्षा के स्तर के बच्चों को जो जानना चाहिए, एक तो उनकी काव्य भाषा है। उन्होंने दो लोक भाषाओं में अपनी रचनाएं की। एक तो जो उनका सर्व प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसे रामायण भी कहते हैं, भगवान राम की जीवन लीला, उस ग्रंथ की रचना इन्होंने अवधी भाषा में की, जो कि बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। आज भी रामचरितमानस की पंक्तियां आपको भारतवर्ष के जन जन में लोकप्रिय हैं। तो अवधी भाषा में इसकी रचना हुई। अयोध्या के आसपास के क्षेत्र, अवध क्षेत्र की भाषा, और विनय पत्रिका और कवितावली भी इनकी बड़ी
प्रचलित, बहुत लोकप्रिय रचना हुई वो इन्होंने ब्रज भाषा में की है। तो तुलसी की काव्य भाषा में दोनों की चर्चा है, अवधि भी है और ब्रज भी है। अलग बात है कि अवधि की रचना रामचरितमानस लोकप्रियता के सबसे उच्चतम शिखर पर पहुंची, इसलिए तुलसीदास को अवधि भाषा का ही कवि जाना जाता है, ब्रज भाषा का कवि कम जाना जाता है। लेकिन ब्रज भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में ही की है। राम उनके आराध्य थे और रामचरितमानस उनका सर्वप्रिय ग्रंथ, लोक ग्रंथ, जन जन में लोकप्रिय ग्रंथ सिद्ध हुआ। अभी भी रामायण सीरियल में जिन आधारभूत ग्रंथों से उनको प्रेरणा मिली, जिन सहायता ली है सीरियल को बनाने वाले ने, उसमें रामचरितमानस एक प्रमुख ग्रंथ है। अब आइए, आपकी पाठ्यपुस्तक में जो अंश दिया हुआ है, शीर्षक ही है उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रामायण की कथा इतनी लोकप्रिय है, सबको पता है कि सीता और राम का विवाह कैसे हुआ था, स्वयंवर के द्वारा। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड, पहला ही कांड है बाल कांड, से लिया गया है। सीता के स्वयंवर में राम के द्वारा धनुष भंग करने के पश्चात परशुराम जी को जब समाचार मिला तो वे बड़े क्रोधित होकर वहां पहुंचे। शिव धनुष को खंडित देखकर वो बहुत क्रोधित हुए, आपे से बाहर हो गए और फिर गुस्से में उन्होंने अपना क्रोध वहाँ प्रकट किया। लक्ष्मण और राम दोनों भाई वहाँ थे, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ गए हुए थे। उसी प्रसंग में यह संवाद है। परशुराम, लक्ष्मण और राम, तीन पात्र इसमें प्रमुख रूप से सक्रिय हैं। इसमें राम भी कम ही सक्रिय हैं। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है यह। परशुराम क्रोध में है, उनकी क्रोध का कारण शिव जी के धनुष का भंग होना, टूटना है, और लक्ष्मण जी उस क्रोध को शमित करने में और अधिक उसको प्रत्युत्तर देने में उसके क्रोध को और भड़का रहे हैं। उसके क्रोध की आग में घी का काम कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा क्रोध भड़क गया तब फिर उसमें विश्वामित्र को, रामचंद्र जी को भी आगे बढ़ करके वक्तव्य देना पड़ा, बातें करनी पड़ी और फिर आगे के प्रसंग है। तो इस प्रसंग में आप देखेंगे दोनों के वार्तालाप के बीच, दोनों की बातों से उनके स्वभाव का, उनके चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का एक चित्र बनता है, वो महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले चौपाई और दोहा, ये दो छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। चौपाई और दोहा, इसके बारे में आपको हम अलग से बताएंगे। चौपाई क्या है, दोहा क्या है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। अभी सबसे पहले हम इसके कथ्य को, इसकी जो पंक्तियां हैं, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और उस अर्थ को समझते हुए दोनों ही पात्रों, लक्ष्मण और परशुराम, दोनों ही पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं का आकलन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। एकदम वार्तालाप शैली में है, बातचीत हो रही है। नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभु धनु, शंभु कहते हैं भगवान शंकर को, धनु मतलब धनुष,
भगवान शंकर का धनुष भंजनहारा, तोड़ने वाला। भंजन करना मतलब तोड़ देना, भंग कर देना, टुकड़े कर देना। हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा। केउ एक, कोई एक, दास नौकर, आज्ञा पालक, तुम्हारा मतलब आपका कोई होगा। जब परशुराम क्रोध में आकर के पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, हे नाथ, शिव जी का यह धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक, आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु का, आयसु में आज्ञा, आदेश, का मतलब क्या, क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, उस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, क्यों नहीं मुझे कहते हैं। मोही मतलब मुझे, किन मतलब क्यों, कहिए मतलब कहते हैं। यानी शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। मतलब कहने का कि जितने लोग बैठे हुए हैं सब आपके ही अनुचर हैं, आपके ही सेवक हैं। और उसके लिए, जिसने शिव जी का यह धनुष तोड़ा है, उसके लिए क्या आज्ञा है, यह आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। और जैसे ये सुना, रिसाई मतलब गुस्सा होकर के, सुनि रिसाई ऐसा सुन करके, गुस्सा होकर के, को ही अर्थात क्रोधी, मुनि बोले। यानी ये बात सुन करके, कौन सी बात, कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, जो उसके लिए जो आज्ञा है वो आप मुझे क्यों नहीं कहते। मतलब सीधा सीधा प्रकारांतर से कहने का सीधा मतलब है कि हाँ हाँ मैंने ही धनुष तोड़ा है। कहने की शैली अलग है, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि कोई आपका ही सेवक होगा और जिसने ये धनुष तोड़ा उसके लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। ये स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैंने ही तोड़ा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई आपका ही सेवक होगा और उस सेवक के लिए क्या आदेश है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। ये सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठा। सुनि रिसाई, सुन करके गुस्सा होकर के वो क्रोधी ऋषि, क्रोधी मुनि परशुराम जी बोले। क्या बोले भाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते हैं कि सेवक होगा, आप मेरा कोई सेवक होगा। अरे सेवक तो वो है, सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करे। सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई। अरि मतलब दुश्मन, करनी मतलब कार्य। दुश्मनों का कार्य यह है क्या, धनुष का तोड़ा जाना। यानी वो हमारा सेवक वेवक नहीं है, वह तो हमारा दुश्मन है, वह तो हमारा अरि है, वह तो हमारा शत्रु है और यह शत्रु का ही कार्य है। अरि करनी करी करिय लड़ाई। और ऐसा कार्य करके, वह शत्रु ही है जो ऐसा कार्य करके युद्ध को आमंत्रित दे रहा है, लड़ाई को आमंत्रित दे रहा है, आमंत्रित कर रहा है। ये मंतव्य है किसका, परशुराम का, कि सेवक वेवक नहीं है। जिसने धनुष तोड़ा है वह हमारे साथ शत्रुता कर रहा है, उसके साथ हमारा सेवक का संबंध नहीं, बल्कि वह तो अपने कार्यों से हमारे साथ युद्ध को आमंत्रित कर रहा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा।
अब ये उत्तर किसने दिया था? पहली वार्ता किसने की थी? राम ने की थी कि हे भगवान, हे मुनि, हे देवता, कि मुझे क्यों नहीं कहते कि उस सेवक के लिए क्या आदेश है। यानी राम ने सीधे सीधे स्वीकारोक्ति कर ली कि ये धनुष मैंने तोड़ा है, अब बताइए मुझे क्या करना है, आप आदेश दीजिए। तो राम को ही संबोधित कर रहे हैं फिर, क्योंकि अभी वार्ता तो राम से ही हो रही है, लक्ष्मण ने इंटरफेयर नहीं किया अभी। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरा रिपु है, वह मेरा दुश्मन है, वह मेरा शत्रु है। किसके समान? सहस्र बाहु के समान। अब सहस्र बाहु कौन थे भाई? इसके बारे में जानना है। परशुराम और सहस्र बाहु की दुश्मनी की कथा बहुत पुरानी है। इसमें ऐसा था कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु नामक एक गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग कर ली। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक उसका अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर के परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर के जमदग्नि का ही वध कर दिया। इस प्रकार पुनः क्रोधित होकर के परशुराम ने पृथ्वी को ही क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली। और कहते हैं कि वो परशु लेकर, फरसा लेकर के उसी दिन से वो निकल पड़े सारी पृथ्वी पर राजाओं का संहार करने के लिए। तो ये उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी और उसी का हवाला दे रहे हैं कि जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह हमारे लिए किसके समान, कैसा दुश्मन है? वह सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ मतलब अलग होना, विलग हो जाना। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से, मतलब राजाओं के समाज से, जो राजा लोग बैठे हुए थे वहां पर, वो उस समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, वो अलग होकर के बाहर आ जाए उस समाज से, राजा के इस समाज से, इस समूह से, इस जन समूह में वो ना बैठा रहे, वो अलग हो जाए, बाहर आ जाए। और नहीं आएंगे तो क्या होगा? न त मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं का संहार कर दूंगा, सभी राजाओं को मार डालूंगा। ये धमकी कौन दे रहा है? परशुराम जी दे रहे हैं। अब ये पूरे क्रोध में है। अभी तक लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा है। ये राम और परशुराम के बीच का संवाद चल रहा है। अब देखिए लक्ष्मण जी का रोल शुरू होता है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। एक तरफ क्रोध की धधकती हुई आग है, किधर? परशुराम जी में। और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी की क्या प्रतिक्रिया होती है? लखन मुस्काने, मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि वचन, मुनि का वचन सुन करके, परशुराम जी का वचन सुन करके, परशुराम जी की बातें सुन करके लक्ष्मण जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, परशु धरहि अवमाने। परशुराम जी की अवमानना करते हुए, उनका उपहास करते हुए बोले लक्ष्मण जी। अब स्वाभाविक है कि कोई आदमी गुस्से में हो और उसके सामने कोई मुस्कुरा दे तो उसका गुस्सा और बढ़ता है, क्योंकि गुस्सा करने वाला ये हमेशा उम्मीद करता है कि उसका गुस्सा जो है किसी के लिए आतंक का कारण बने, आतंकित हो आदमी। गुस्सा या क्रोध आतंकित करने के लिए ही किया जाता है।
किंतु जब इसके विपरीत प्रतिक्रिया आती है, कोई मुस्कुरा देता है किसी गुस्से पर, तो वह गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा ही हुआ। अब लक्ष्मण जी केवल मुस्कुरा के नहीं रह गए, परशुराम के क्रोध में किस प्रकार से वो बूंद बूंद घी डाल रहे हैं, क्रोध रूपी आग में घी डाल रहे हैं अपनी वाणों से, अपनी बातों से। क्या क्या बोल रहे हैं वो देखिए। बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। कबहु न असिरिस किन्ह गुसाई। ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध तो हे ब्राह्मण देवता, हे गुसाई, कभी आपने नहीं किया था। बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। किस कारण से कही हेतु, किस कारण से इसी धनुष पर आपकी विशेष ममता है? मतलब आपकी इस धनुष के पीछे जो ममता है, जो प्रेम है, उसका कारण क्या है? यही धनु, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, किस कारण से इसी धनुष पर आपकी विशेष ममता है, विशेष प्रेम है? मतलब मैंने तो इतने सारे धनुष तोड़े हैं, कभी तो आपने गुस्सा नहीं किया था, आज क्या हो गया? इस पर कौन सा खास ये धनुष जो कि इसके टूटने पर आप आग बबूला हो रहे हैं? ये सुनते ही परशुराम की क्या प्रतिक्रिया होती है? सुनि रिसाई बोले, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगु ऋषि के सूर्य, भृगुकुल केतु कौन? परशुराम जी भृगु ऋषि के वंशज थे। तो भृगु ऋषि के वंशज परशुराम जी लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर क्रोधित हो गए, बहुत अधिक क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के वो बोले, क्या बोले? रे नृप बालक कालवश, ए राजा का पुत्र। गुस्सा आता है तो आदमी इसी तरह की बात नहीं करता। ए फलां का बेटा, बाप के नाम से बुलाता है उसको। ए रे नृप बालक, हे रे राजा का पुत्र, राजा का बालक, कालवश, तू काल के वशीभूत हो गया है। बोलत तो ही न संभाल, तू संभल कर बात नहीं कर रहा है, तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि सारी दुनिया जानती है, सारा संसार जानता है कि ये भगवान त्रिपुरारी का धनुष है, इस शिव जी का धनुष है, और ये तुम्हारे छोटे छोटे धनुष जो तुमने तोड़ा है बचपन में, उससे इसकी तुलना नहीं हो सकती। ये धनुष कुछ अलग है, ये खास है, ये साक्षात भगवान शंकर का धनुष है, और तुम काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे हो। मतलब ये कि तुम इस धनुष को साधारण धनुष ना समझो, ये भगवान शिव का धनुष है, इसलिए इसकी तुलना करके तुमने, अन्य धनुषों से इसकी तुलना करके तुमने उपहास किया है, तुमने अपमान किया है, और यह तुमने बड़ी गलती की है। लगता है तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, यानी तुम्हारी अब हत्या होने वाली है, तुम मेरे क्रोध के लपेटे में आओगे और मारे जाओगे। कहने का मतलब उनका, परशुराम जी का, ये हुआ। अब ये क्रोध में आकर के परशुराम जी ने कहा, तो जाहिर है इसका उद्देश्य है परशुराम जी को डराना, लक्ष्मण जी को डराना। परशुराम जी चाहते हैं कि लक्ष्मण जी भयभीत हो जाएं, डरें, लेकिन लक्ष्मण जी तो डर नहीं रहे हैं, वो अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अभी हंस करके बोलते हैं। अब सोचो कि कोई क्रोध करे और उस क्रोध करने वाले के सामने कोई मुस्कुराए और हंसे तो क्या होगा? क्रोध और बढ़ेगा। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, देखिए। लखन कहा हंसी, हंसते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, हमरे जाना, हमारी जानकारी में, हमारे अनुसार, सुनहु देव, हे देवता सुनिए, सब धनुष समाना। हे देवता, हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार तो सारे धनुष एक जैसे हैं। ये हंसते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं। का क्षति लाभ, क्षति मतलब क्षति, हानि, लाभ मतलब फायदा। क्या का क्षति लाभ, क्या हानि क्या लाभ?
जून धनु तोड़े, ये जीर्ण, जून मतलब जीर्ण, पुराना, इस पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या लाभ क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे। अब देखिए इस पंक्ति में ये जो चौपाई का जो अंतिम ये है दूसरा चरण, देखा राम नयन के भोरे, अब इसके दो अर्थ हैं। अभी तक तो लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी को कि ये पुराना सा धनुष है और इसको तोड़ देने से क्या लाभ क्या हानि, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं। अरे वो तो रामचंद्र जी ने इसको नया के भ्रम से देखा था, यानी रामचंद्र जी ने समझा था कि ये तो नया धनुष है, ये भ्रम था रामचंद्र जी का, यानी नया समझ करके उठाया और ये धनुष टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, एक तो अर्थ ये है। दूसरा अर्थ क्या है, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और लक्ष्मण जी के द्वारा इन सारी बातों को कहने के क्रम में रामचंद्र जी ने उनको आंख के इशारे से देखा। किनको, लक्ष्मण जी को, छोटे भाई थे ना, तो देखा कि ये कुछ इज्जत नहीं कर रहे हैं परशुराम जी का, उनके क्रोध की आग में और घी डाल रहे हैं, उनके क्रोध को भड़का रहे हैं। तो बड़े भाई होने के नाते अनुशासन कायम करने के लिए आँखों से इशारा किया। देखा राम नयन के भोरे, यानी आँखों को अपनी भौहों की ओर से देखा, अर्थात इशारा किया, संकेत किया लक्ष्मण को अनुशासन में रहने की, उन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की अपनी आँखों के इशारों के द्वारा। दोनों ही अर्थ है, कहीं कहीं ये नए धनुष वाला अर्थ है, कहीं कहीं उनको यह है उस दृश्य का वर्णन करते हुए कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आँख के इशारे से देखा, अर्थात उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, अनुशासित करने की कोशिश की। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या फायदा क्या लाभ ही पुराना धनुष टूट जाने से। रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझ करके देखा था, समझा था, नया समझा था, भ्रम से इसको नया समझ लिया था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, यह तो उनके छूते ही टूट गया, यानी पुराना था इसलिए छूते ही टूट गया। रामचंद्र जी ने इसे नया समझा था, मजबूत समझा था, इसलिए उनकी गलती नहीं है, ये तो पुराना सा धनुष था, उनके छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, हे मुनि आप बिना काज के, बिना काम के, बे मतलब के इतना क्रोध कर रहे हैं। रोसु, रोष मतलब क्रोध, करिय कतरोसु कितना क्रोध कर रहे हैं आप बिना मतलब के, बिना किसी काम के, यानी आपका क्रोध करना बेकार है, फालतू है, कहने का सही है। अब क्रोधित आदमी को यदि कोई कहे कि आपका क्रोध करना बेकार है तो क्या होगा, उसका क्रोध बढ़ेगा घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। वही स्थिति हुई परशुराम के, और क्रोध बढ़ गया उनका, भड़क उठा। बोले चितय परशु की ओरा, वो अपने फरसे की ओर देख करके, चितय मन देख कर बोले, फरसे की ओर देख करके बोले, रे सठ, रे मूर्ख, सठ मतलब मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। देख रहे हैं फरसा की ओर और बोल रहे हैं कि रे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, अर्थात वो फरसा को दिखा के लक्ष्मण जी को आतंकित करना चाह रहे हैं कि देखो मेरा स्वभाव बहुत गुस्सैल है, मेरे हाथ में फरसा भी है, यानी कुछ भी हो सकता है। बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, ये भी कह रहा है बच्चा समझ करके, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुमने मुझे केवल मुनि समझ रखा है, ऋषि समझ रखा है, साधक तपस्वी समझ रखा है? केवल मुनि जड़ जान ही मोही, रे जड़ रे मूर्ख,
क्या तुमने मुझे केवल मुनि समझा है, ऋषि समझा है, तपस्वी समझा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं स्वभाव से। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय के कुल का संहार करने वाला हूं, विनाश करने वाला हूं। क्यों? वही शास्त्रबाहु की दुश्मनी। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल अपने हाथों की ताकत से मैंने पूरी पृथ्वी को, भूमि को, भूप राजा, बिनु किन्हीं राजाओं से विहीन कर दिया है, यानी सारे राजाओं का मैंने नाश कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और राजाओं का नाश करके विपुल बार, कई बार, अनेक बार मैंने राज्य को कहाँ दे दिया है? मही देवन दीन्ही, ब्राह्मणों को दे दिया है। ब्राह्मण को मही देव, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर का देवता कहा गया है ब्राह्मणों को। तो मतलब परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने कई बार क्षत्रियों का संहार करके, राजाओं को मार करके राजगद्दी किसको दे दिया है? ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम उस मेरे फरसे को देखो जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। मातु पिता ही जनि सोच बस, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मातु पिता ही जनि सोच बस, अपने माता पिता को तुम जानबूझ करके चिंतनीय स्थिति में डाल रहे हो, उनकी चिंता का कारण बन रहे हो। करसी महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माँ बाप को क्यों चिंता में डाल रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है भयानक फरसा, परशु मोर परशु अति घोर, मेरा फरसा बहुत भयानक है। और कितना भयानक है? ये इतना भयानक है कि गर्भन के अर्भक दलन, धरती पर के लोगों को तो छोड़ो, जो बालक माँ के गर्भ में है वह उसकी भी हत्या कर देता है। अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये क्रोध परशुराम जी का है। 2 चौपाई और 2 दोहे आपने किया, काफ़ी लंबा खिंच रहा है, इसलिए अब आगे की कक्षाओं में हम तीसरी चौपाई से करेंगे। अब इसके साथ ही साथ आप जानिए कि चौपाई क्या है और दोहा क्या है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 पर इसकी परिभाषा भी दी हुई है। चौपाई मात्रिक छंद है, यह 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा भी मात्रिक छंद है, इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये परिभाषा है, मोटे तौर पर आपको इसको याद रखना चाहिए। और आज इन दोनों ही चौपाइयों का आप पहले इसका वाचन करेंगे, फिर इसके कठिन शब्दों की सूची बनाएंगे और उसका अर्थ जितना समझ में आया हो उतना आज आप अपनी भाषा में पूरी ईमानदारी के साथ लिखेंगे।